नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईडीएम मशीन के बारे में। ईडीएम मशीन से मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। मींस एक प्रकार का प्रोसेस जिसमें हम मटेरियल से यानी मेटल के पीस से एक्स्ट्रा मेटल जो अनवांटेड मेटल है उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पार्क। तो मींस वो मशीनिंग प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की सहायता से मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहां से हम आसानी से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस जो है उसमें किस प्रकार से हम मटेरियल से एक्स्ट्रा मेटल के पीस को रिमूव करते हैं। मींस कोई मेटल का पीस है, वर्क पीस है, उससे एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को स्पार्क एरोजन मशीनिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पार्क की सहायता से मेटल जो है वो एरोजन प्रोसेस होता है। मींस उसमें से मटेरियल को रिमूव किया जाता है स्पार्क की सहायता से। इसके आगे जो बताया हुआ है कि इस प्रोसेस में जो मटेरियल रिमूव किया जाता है वो ड्यू टू स्पार्क किया जाता है, और जो स्पार्क है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। मींस थ्रू टूल वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर जो टूल होता है, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो टूल होता है इसको बनाया जाता है कैथोड। मींस ये नेगेटिव होता है, और जो वर्क पीस है इस वर्क पीस को पॉजिटिव। यहां से जैसा आप देख पा रहे हैं तो ये वर्क पीस जो है वो पॉजिटिव मींस एनोड। तो वर्क पीस को एनोड पोर्शन दिया जाता है ताकि उसको एक पर्टिकुलरली दोनों के बीच में जब वो स्पार्क की क्रिएटिविटी होगी, स्पार्क का एरोजन होगा, तो यहां से ड्यू टू आयोनाइजेशन मटेरियल रिमूव होगा, एक्सेस मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो ये बेसिक होता है इसमें, इस प्रोसेस के अंदर। मोस्टली यहां पे इंटरनली जैसा आप एक कंटेनर में देख पा रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड वो यूज किया जाता है। अब डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड या लिक्विड क्या होता है? जैसे ट्रांसफॉर्मर ऑयल है या फिर केरोसिन ऑयल है, मींस मिट्टी का तेल है। जो ये गैप होता है वर्कपीस के और टूल के बीच का, तो ये मोस्टली जो स्पार्किंग हम करते हैं तो 0.005 mm टू 0.05 mm तक रखा जाता है। जो कंप्लीट प्रोसेस है वो बेसिकली आयोनाइजेशन पे बेस्ड होता है। अब यहां से हम फिगर से समझते हैं कि किस प्रकार का ये प्रोसीजर होता है। यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है एक प्रकार का सर्वो मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे इस पिनियन को रोटेट करने में हेल्प करता है। ये जो पिनियन है ये रोटेट होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। अप एंड डाउन से मीनिंग यहाँ पे समझे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि वर्कपीस की कब यहाँ पे बॉटम फेज में रिक्वायरमेंट है, कब यहाँ पे अपर साइड में रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग पिनियन को मूव करवाता है। जो ये रिडक्शन गियर बॉक्स है ये स्पीड को कंट्रोल करता है। मींस रिड्यूस करने के या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किस प्रकार की वहां पे स्पीड की जरूरत है। यहां पे ये लगा रहता है रैक। तो ये जो रैक है इसके आउटर टीथ्स हैं जिसमें ये मैच होता है पिनियन। तो ये आउटर जो सेक्शन है इसमें इस प्रकार से टीथ रहते हैं। जैसे समझे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टीथ रहते हैं, जैसे गियर के टीथ है, इस प्रकार से टीथ रहते हैं, तो दोनों आपस में मैच रहते हैं। तो ये जो पिनियन है ये रैक को अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है। जब ये अप एंड डाउन मूव होगा तो टूल हेड भी अप एंड डाउन मूव करेगा। तो टूल हेड का बेसिक फंक्शन क्या है? टू होल्ड द टूल, कटिंग टूल। जिस कटिंग टूल की सहायता से हम लोग वर्कपीस के ऊपर वर्क करेंगे, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करेंगे, तो उसको होल्ड करने का फंक्शन करता है टूल हेड। ये होता है कंटेनर। इस कंटेनर का बेसिक फंक्शन होता है कंटेन करने का। एक तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल या केरोसिन ऑयल मींस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को एक तो कंटेन करता है, दूसरा यहाँ पे ये वर्कपीस को और फिक्सचर को। फिक्सचर से मीनिंग क्या है? एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस जो कि वर्कपीस को होल्ड करता है। तो ये इसके इनसाइड लगे रहते हैं। तो कंप्लीटली जो फिक्सर है ये वर्कपीस को टाइटली होल्ड रखता है, फिक्स रखता है। और ये जो कंप्लीट केरोसिन ऑयल के अंदर पूरा डूबे हुए रहते हैं। यहाँ पे टूल का ये सेक्शन और वर्कपीस कंप्लीट। स्पार्क एरोजन प्रोसेस के लिए जो आयोनाइजेशन में वर्क करता है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल करता है या केरोसिन ऑयल करता है। अब समझते हैं यहां से ये सप्लाई दी जाती है। अब इसमें जो सप्लाई दी जाती है वो लगभग हम समझे तो 50 वोल्ट से 450 वोल्ट तक अप्लाई की जाती है। जो गैप है वो फिल किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक की सहायता से, ताकि जब यहां से स्विच ऑन होगी सप्लाई, जो मैंने बताया 50 टू 450 वोल्ट तक यहाँ पे एंट्री की जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड।
मींस टूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, स्टार्ट करेंगे फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो गैप होगा दैट्स आयोनाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे इसको पॉजिटिव दिया हुआ है और यहाँ पे जो टूल है इसको नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये दोनों के बीच में जब यहाँ पे केरोसिन ऑयल है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा। और जो डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, मींस हाई जो स्पार्क रहेगा, डिस्चार्ज एनर्जी का जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो डिस्चार्ज रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा, मींस एक प्रकार का जो स्टॉपर रहेगा, दैट रिजल्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वो वहां पे एक प्रकार का प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक स्पार्क मींस इलेक्ट्रिक स्पार्क विच इम्पिंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस, मींस वो वर्कपीस के सरफेस के ऊपर गिरेगा। और जो साइकिल है वो बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट होती है, इसके बीच में जब स्पार्क गिरेगा तो बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में यहाँ पे वो वर्क होता है। और जो स्पार्क है वो एकदम से डिस्चार्ज होगा, वर्कपीस को हिट करेगा लार्ज फोर्स और लार्ज वेलोसिटी के साथ में। इस प्रकार से यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, जो हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा और जो फोर्स रहेगा उस स्पार्क का, उसकी वजह से मटेरियल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। बहुत ही सर्टेन पॉइंट पोर्शन ऐसा रहेगा जो वेपोराइज्ड होता है, अदरवाइज यहाँ पे एकदम से स्ट्राइक करेगा और उस फोर्स और वेलोसिटी की सहायता से जो वो स्पार्क यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो मटेरियल रिमूव होगा, जो एक्सेस मटेरियल यहाँ से हमको रिमूव करना है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन की सहायता से हम एक्सेस मटेरियल को किसी वर्कपीस से रिमूव कर सकते हैं। मोस्टली जो टूल यूज किया जाता है वो हम या तो कॉपर के यूज करते हैं या फिर ब्रास के यूज करते हैं या फिर जिंक के अलॉयज के रूप में यूज करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट सूटेड होते हैं और बहुत ही बेटर वर्क करते हैं। तो ये कंप्लीट था दोस्तों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग जो प्रोसेस है उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन, कि किस प्रकार से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कौन सा पार्ट किससे जुड़ा रहता है और किस प्रकार से इसकी कंप्लीट वर्किंग होती है। थैंक यू दोस्तों।